ये डाला और ये देखिए इसको अच्छे से किया। तो ये आप देख सकते हैं जैसे। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड गाइस आज हम रिव्यू करने वाले हैं एज इट इज के क्रेटीन को। गाइस एज इट इज क्रेटीन में आने से पहले हम जानते हैं व्हाट इज क्रेटीन, एक्चुअल में क्रेटीन होता क्या है। सो गाइस क्रेटीन इज ए नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन एसेंशियल का मतलब होता है वो अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी खुद से ही बिल्ड करती है। हमारी लीवर में, हमारी किडनी के अंदर क्रेटीन खुद से बनता है। तो गाइस अगर आप सोच रहे हैं कि हम सप्लीमेंट के फॉर्म में क्यों लेते हैं, तो गाइस वो बहुत कम अमाउंट में होता है। वेजिटेरियन को तो बहुत ही कम मिलता है क्योंकि फूड में नहीं मिलता है। वेजिटेरियन फूड में जो नॉन वेजिटेरियन है वो उनको चिकन से, फिश से फिर भी मिल जाता है, बट जो नॉन वेजिटेरियन है उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं मिल पाता, इसलिए हमें सप्लीमेंट के फॉर्म में लेना पड़ता है। सो गाइज अब आते हैं एज इट इज के ऊपर। सो गाइज मैं क्रिएटिन बहुत लंबे टाइम से यूज कर रहा हूँ। मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि इसकी लोडिंग क्या होती है, इसकी साइकिल क्या होती है, इसके बेनिफिट क्या है और इसके साइड इफेक्ट क्या है, जो साइड इफेक्ट को मिथ से जोड़े गए उनके बारे में। तो गाइज सबसे पहले बताते हैं कि एज इट इज के बारे में। सो गाइज ये मैंने अभी रिसेंटली दोबारा मंगवाया, थोड़ा प्राइस बढ़ गया है क्योंकि जो रॉ मटेरियल है उनके प्राइस बढ़ गया है, इसलिए इसका प्राइस अब बढ़ गया है। मैंने इसको 900 में लिया है, 250 ग्राम। सो गाइज जो इसके अंदर आता है एक स्कूप आता है, वो 5 ग्राम का स्कूप है, जिसपे लिख रखा है कि आपको हाफ लेना है तो वो 2.5 ग्राम हो जाएगा। फुल स्कूप आप लोगे तो 5 ग्राम का है, अगर 1.5 लोगे तो 7 ग्राम का, 7.5 ग्राम का है। एंड गाइज ये है क्रेटीन मोनोहाइड्रेट। तो क्रेटीन कई तरह के आते हैं, जो सबसे अच्छी प्योरेस्ट फॉर्म मानी गई है, चीप भी माना गया है, और जो 99.9% हमारी बॉडी में ऑब्जर्व हो जाता है वो है क्रेटीन मोनोहाइड्रेट। तो गाइज इसका मैं दिखाता हूँ आपको स्कूप। मैं यूज कर रहा हूँ काफी टाइम से, अलग कंपनी यूज करता हूँ, तो मैंने अभी इस बार ये मंगवाया है। तो ये देख सकते हैं, मैं आपको पानी के अंदर दिखाता हूँ इसको। गाइस ये 5 ग्राम है, ये हमने लिया वाटर, ये डाला और ये देखिए इसको अच्छे से किया। तो ये आप देख सकते हैं जैसे लिम्का बनती है ना गाइस, वैसे इसका हो चुका है, बट बिल्कुल अच्छे से आराम से घुल जाता है गाइस। इसके अंदर देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं आती है। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट सबसे अच्छी बात है कि अब्जॉर्ब हो जाता है और इसमें ना कुछ मोटे मोटे से वो नहीं रह जाते हैं, लम्प जिसे बोलते हैं, इजीली हमारी बॉडी में और ये पानी में घुल जाता है। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के। क्रिएटिन के बेनिफिट्स क्या है? तो गाइस सबसे पहले ये आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव करता है। फॉर एग्जाम्पल आप 100 kg की बेंच प्रेस लगाते हैं जिसके आप 4 से 5 रैप लगा पाते हैं। गाइस अगर क्रिएटिन आप यूज करते हैं, 3-4 हफ्ते आपने रेगुलर यूज किया है क्रिएटिन, तो गाइस उसी 100 kg के बेंच प्रेस के अब आप 8 से 10 रैप लगाना शुरू कर देंगे। ये आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव करता है। गाइस सेकंड है आपका ब्लड प्रेशर। अगर जिन्हें ब्लड की दिक्कत है, गाइस जिन्हें ब्लड प्रेशर की दिक्कत रहती है उसके भी ये बहुत बेनिफिट देता है। दूसरा जिन्हें शुगर की दिक्कत रहती है उनके लिए बेनिफिट रहता है। आपकी मसल सोरनेस, अगर आपको मसल सोरनेस रहती है, आपके आर्म्स में जब करते हैं आपके हाथ सीधे नहीं होते, अकड़े हुए से रहते हैं, चेस्ट में पेन रहता है, तो आपकी मसल सोरनेस में, आपकी रिकवरी में हेल्पफुल करता है। गाइस ये है इसके बेनिफिट। अब आते हैं लोडिंग के ऊपर। गाइस जो इन्होंने कभी इस जिंदगी में क्रिएटिन यूज ही नहीं किया है, उन्हीं के दो मेथड होते हैं लेने के, एक होती है लोडिंग, एक होती है नॉन लोडिंग। पहले बताता हूँ लोडिंग क्या होता है। लोडिंग में होता है कि आपको 20 ग्राम दिन के अंदर क्रिएटिन लेना है 5 से 6 दिन तक, यानी 100 ग्राम से 120 ग्राम की लोडिंग आपके अंदर हो चुकी है। उसके बाद आप 3 से 5 ग्राम कंटिन्यू यूज कर सकते हैं। आपको जब तक यूज करना है थ्रू द, जब वर्कआउट कर रहे हैं, आप जब वर्कआउट कर रहे हैं तभी लें, नॉन वर्किंग डेज पे, वर्कआउट के डेज पे आप ना लें, जब वर्कआउट कर रहे हैं तब आप लें। ठीक है गाइस, ये होता है एक लोडिंग का प्रोसेस। एक होता है नॉन लोडिंग। नॉन लोडिंग में क्या है, आप 3 से 5 ग्राम आप पहले यूज कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, तो थ्रू योर लाइफ आप जब तक पूरी जिंदगी तक आप क्रिएटिन यूज कर सकते हैं 3 से 5 ग्राम। मैं पर्सनली प्रोवाइड करता हूं कि आप 3 से 5 ग्राम जो है नॉर्मली लेते रहें। लोडिंग खास इतना बेनिफिट नहीं है, काफी स्टडीज हो चुकी हैं, जिन्होंने लोडिंग करी है, जिन्होंने नॉन लोडिंग करी है, कुछ भी खास डिफरेंस नहीं आया है, दोनों की परफॉर्मेंस सेम थी। इसलिए आप नॉन लोडिंग पे जाइए और आप 3 से 5 ग्राम वर्कआउट के बाद, पोस्ट वर्कआउट में अपने प्रोटीन शेक के अंदर लेंगे तो ज्यादा आपको 10% एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा।
वैसे टाइमिंग इतनी खास मैटर नहीं करती है, बट अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक एज चाहते हैं, तो वर्कआउट के बाद आपके प्रोटीन के अंदर 3 से 5 ग्राम ले सकते हैं थ्रू योर लाइफ। सो गाइस, अब आते हैं इसकी साइकिल के ऊपर। आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि इसे आप क्रिएटिन को 2 महीने लीजिए, 1 महीना बंद कर दीजिए, या 3 महीने लीजिए, 1 हफ्ते के लिए बंद कर दीजिए, या 2 महीने के लिए बंद कर दीजिए। आपको कभी भी क्रिएटिन बंद करने की जरूरत नहीं है। आप थ्रू योर लाइफ तक, आप जब वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट के बाद आप हमेशा ले सकते हैं। सबसे सेफ सप्लीमेंट अगर कोई है तो क्रिएटिन है, जो सबसे चीप एंड सबसे इफेक्टिव एंड सबसे सेफ, जो है आपके लिए चीप भी आता है, इफेक्टिव भी है। उसके रिजल्ट है सारी केस 300 से प्लस ज्यादा इस पे स्टडी हो चुकी है, केस स्टडी है, जिसमें साफ पता लगता है कि क्रिएटिन सबसे सेफ सप्लीमेंट है। तो आपको क्रिएटिन लेना बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जब तक वर्कआउट कर रहे हैं, आप हमेशा क्रिएटिन को ले सकते हैं। सो गाइस, अब आते हैं इसके साइड इफेक्ट्स पे, यानी कि इसकी मिथ्स पे। गाइस, आपने जितने भी इसके साइड इफेक्ट्स सुने हैं, लाइक कि आपको इसकी लीवर की दिक्कत हो सकती है, आपके हेयर फॉल हो सकता है, एंड आपका इससे क्रिएटिन छोड़ देने के बाद आपको मसल लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस, ये सब के सब मिथ हैं। पहले अगर आपको लीवर की दिक्कत पहले से ही है तो आप डॉक्टर की सलाह से लें। दूसरा, अगर आपको मसल लॉस लगता है कि क्रिएटिन छोड़ने से मसल लॉस होगा, तो गाइस, क्रिएटिन यूज करने से हमारी स्ट्रेंथ बिल्ड होती है, हमारी एटीपी बिल्ड होता है, जिससे हमारी स्ट्रेंथ बिल्ड होती है। गाइस, अगर आप क्रिएटिन छोड़ देंगे तो 6 वीक के बाद आपका एटीपी थोड़ा थोड़ा ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे आपकी थोड़ी सी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। अगर आपकी स्ट्रेंथ कम होगी तो आपकी लिफ्टिंग थे, जो हैवी लिफ्टिंग थे, उसमें ड्रॉप होगा। वहां जाके आपको जो मसल मास आप गेन कर रहे थे, उसमें ड्रॉप होगा। जो आपने मसल बिल्ड कर लिया है एक्चुअली में, नॉर्मली आप कर चुके हो जो ऑलरेडी, उसमें कोई गिरावट नहीं आएगी, वो आपकी रहेगी ही। तो गाइस, जितने भी आपने सुना कि हेयर फॉल होगा, इससे कोई हेयर फॉल नहीं होता गाइस। ये सब के सब मिथ है। 300 से प्लस अधिक स्टडीज हो चुकी हैं कि क्रिएटिन सबसे सेफ सप्लीमेंट है। सो गाइज, अब बात करते हैं क्रिएटिन किन्हें लेना चाहिए और किन्हें नहीं लेना चाहिए। सो गाइज, अगर आप वेजिटेरियन हैं या वीगन हैं तो आपको क्रिएटिन एज ए सप्लीमेंट आपकी डाइट में जरूर ऐड करना चाहिए, क्योंकि आपके फूड से आपको क्रिएटिन नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं किन्हें नहीं लेना चाहिए। अगर आप कोई ऐसे स्पोर्ट्स में हैं जहां पर वेट रिस्ट्रिक्शन की प्रॉब्लम है, आपको वेट गेन नहीं करना, तो गाइज आपको नहीं लेना चाहिए। जैसे कि एमएमए फाइटर हैं, साइकिलिंग है, ट्रैकर है, आपको वेट रिस्ट्रिक्शन की प्रॉब्लम है तो आप क्रिएटिन मत लीजिए, आप वैसे भी कर सकते हैं। आई होप गाइज आपको वीडियो हेल्पफुल लगी। एंड गाइज, क्रिएटिन से रिलेटेड अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपका डाउट जरूर क्लियर करूंगा। एंड गाइज, आपका प्यार दिखाएं, चैनल पे नए हैं तो अभी कभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड राधे राधे।